हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करो तो अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अभी हमें कुछ अर्जेंट में कुछ वर्कर्स चाहिए, जो कि अभी पिछले कंस्ट्रक्शन का इंटरव्यू हुआ था, आपको पता होगा। तो उसमें कुछ मेडिकली अनफिट हुए हैं लोग, और उनको उस टाइप के कुछ लोग चाहिए जो कि जिनमें थोड़ी सी स्किल होती है। तो अभी बात करता हूं मैं कौन से इंटरव्यू हुए थे उसके बारे में। तो जो हमारा इंटरव्यू चेन्नई में हुआ था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की पहले ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद जो है सिलेक्शन हुआ था। तो उसके लिए हमें कुछ और 8-10 लोग कुछ और चाहिए। कैटेगरीज आपको बताता हूँ किस टाइप के लोगों के लिए वो सही रहेगा। देखिए, सैलरीज का मैं आपको बता दूं, बेसिक सैलरी बाकी कंपनियां देती हैं, ये कंपनी उससे ज्यादा दे रही है सबको। अब कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने से? देखिए, अगर आपको 2-3 सेक्टर की नॉलेज है, 50% नॉलेज भी है तब भी चलेगा। अगर आपको वेल्डिंग की नॉलेज है, जैसे टैक टीएसी वेल्डिंग होती है, टैक वेल्डिंग, 3G 4G वेल्डिंग, ठीक है। तो अगर उसकी आपको बेसिक नॉलेज है, आप 50% नॉलेज भी अगर आपको है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमारे वर्कर गए हैं उनको गए क्या मीन सेलेक्ट हुए हैं, उनको इस कंपनी ने एक कैटेगरी को 10 रिंगिट पर आवर दिया है, मतलब 80 रिंगिट जो है वो पर डे है, जो बेसिक है 8 वर्किंग आवर के प्लस ओवर टाइम है। तो अब लगा के चल सकते हैं कि अगर ओवर टाइम जो भी है, मिनिमम 2 आवर ओवर टाइम है, तो कम से कम भी उसको 110 से लेके 120 रिंगिट तक जो है मिलेगा उसको ओवर टाइम के साथ। तो आप लगा के चलिए कि महीने का कितना होता है। सबसे बड़ी बात, ये कंपनी 5.5 दिन का जो है वो वर्किंग शेड्यूल दे रही है, जबकि सभी कंपनियों में 6 दिन काम होता है। ठीक है, इसमें 5.5 दिन का ही है, और 5.5 दिन का सैलरी भी ये नॉर्मल कंपनी से ज्यादा दे रही है। तो अगर आप वेल्डर का आपको बेसिक नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल का आपको इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है, और या जो फिटर होता है इलेक्ट्रिकल फिटर उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, और कल के कल अगर आप मेडिकल करवा सकते हैं तो ही। ऑल ओवर इंडिया से जहां मर्जी से हैं। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आप चेन्नई में मेडिकल करवा सकते हैं। अगर आप बॉम्बे की तरफ से हैं तो बॉम्बे में करवा सकते हैं। अगर आप बिहार वगैरह साइड से हैं तो यूपी भी आ सकते हैं, लखनऊ, या फिर कलकत्ता भी जा सकते हैं। या फिर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप दिल्ली में मेडिकल करवा सकते हैं। क्योंकि 31 तारीख से गवर्नमेंट ने कहा है, मलेशियन गवर्नमेंट ने, कि जितने भी कोटा कंपनी के पास पड़े हुए हैं, अगर वो 31 मार्च तक यूज कर लेगी तो वो सही है। अगर वो नहीं करती है तो वो कोटा लैप्स हो जाएगा, मीन्स कि खराब हो जाएगा। इसी करके कंपनी को अर्जेंट में चाहिए। कंपनी इसीलिए जल्दी से आई, नहीं तो उन्होंने अभी मार्च महीने के बाद अप्रैल में इंटरव्यू लेना था, उन्होंने अभी ले लिया। और सेकंड टाइम इंटरव्यू के लिए नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल फिट हो गए या जो बैकआउट हो गया या कुछ भी दिक्कत होगी, उनकी जगह आप हमें रिप्लेस करके खुद ही सिलेक्शन करके दे दो। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज वेल्डर में है या 50-60% भी है, तो आप सोच लीजिए आपको 9 से 10 रिंगिट पर आवर की लग सकती है। इलेक्ट्रिकल का भी वैसे ही है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो लग सकती है। बाकी मिनिमम जो है वो लगा के चलिए कि एक जनरल वर्कर को 5.5 दिन और 8 वर्किंग आवर के जो सैलरी मिल रही है, मिनिमम 1500 तो जनरल वर्कर को भी मिल रही है। तो ओटी के साथ काफी अच्छा बनता है, और इसमें लगभग आप लगा के चलिए जनरल वर्कर को भी 40,000 से लेके 50,000 तक आराम से कमाता है। जो कि वेल्डर्स वगैरह है वो तो इससे भी ऊपर जाएंगे। आपको आज से 4 महीने बाद सैलरी स्लिप्स जो है वो लड़के खुद ही दिखा देंगे। तो ये चीज है, अगर इसमें आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक नॉलेज है, तो अभी वीजा आने में, जैसे 31 तारीख तक वीजा आएगा, उसके बाद फ्लाइट होने में 15 दिन, 20 दिन, महीना लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकल के बाद ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। अगर आप 15 दिन की भी ट्रेनिंग ले लेंगे, तब भी आपको वेल्डिंग का बेसिक्स सारा क्लियर हो जाएगा। वेल्डिंग का और इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कंपनी ने अपने हिसाब से, क्योंकि कंपनी देखो, जो हमें आईटीआई वगैरह में पढ़ाई जाती है उसमें पूरा लेंथ में पढ़ाया जाता है कि ए से लेके जेड तक। कंपनियों में जब आप प्रैक्टिकली वर्कआउट के लिए जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल कुछ कुछ काम करने होते हैं। यहां भी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी। मलेशिया में जाके कंपनी ने भी आपको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जिन जनरल वर्कर को ट्रेनिंग दी थी, वो जनरल वर्कर से इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग में जो है वहां जा रहे हैं।
जितने भी थे उनको किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी इलेक्ट्रिकल की, तो उनको क्या किया, उनको इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में डाला है। तो वहां जाके भी वो 3 महीने ट्रेनिंग 4 महीने ट्रेनिंग लेंगे, उनको सैलरी जो है वो मिलेगी। और जब उनको जैसे जैसे इसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी उसको उनकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर ऐसा भी आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पे इंडिया में कम से कम भी हमें 15 से 20 दिन का कहीं पे कोर्स कर लीजिए। जैसे ट्रेड टेस्ट सेंटर होते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में है। हम आपको रेफरेंस भी दे देंगे, यहाँ पे चले जाओ, बहुत कम बहुत जेन्युइन पैसे में वो 2-4 हजार में आपको वो बेसिक चीजें सिखा देते हैं। बेसिक चीजें सिखा देंगे और उसके बाद आपको जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा कि अब वेल्डिंग का है। वेल्डिंग का टेस्ट में क्या देखा उन्होंने, मैं कल एक वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा। वेल्डिंग का क्या देखा उन्होंने, 45 डिग्री पे कैसे ज्वाइंट करना है, ये है ऐसे, ठीक है। ये 45 आई थिंक ये 90 डिग्री है, तो इस पे ज्वाइंट कैसे करना है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा, तो 90 डिग्री पे क्या, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये दोनों अटैच किए, आगे से अटैच किए, पीछे से अटैच किए, फिर ब्रश से साफ किया, दैट्स ऑल, सेलेक्ट हो गए। और ये बहुत इजी वाला काम था, क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा टाइप के सारे टाइप के काम नहीं होने हैं जो स्कूलों में या आईटीआई में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, वो नहीं होने हैं। बेसिक चीजें होनी है, और यहाँ भी ट्रेनिंग आप ले लेंगे, वहां पे जाके ले लेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने इसी पोजीशन पे जाना है, देखो कंपनी अच्छी है। जो चेन्नई सेंटर में ट्रेनिंग भी बुलाया था वो भी कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था, उसने बताया कंपनी बहुत अच्छी है, और पैसे की मामले में जो वर्कर अच्छा होता है उसको उसकी सैलरी लगातार इंक्रीज करते रहते हैं। वो 2007 में गया था, तो अभी तक जो है वहां पे वो काम कर रहा था। आप सोच सकते हैं 17 साल बंदे को वहां पे काम करते हो गए, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए आया था लोगों को, ठीक है। तो उसने ट्रेनिंग भी दी, और साउथ इंडिया का ही था, तमिल। तो इस तरह से होता है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और सैलरीज का भी जो है टेंशन नहीं होता है। मेन ये होता है बशर्ते कि आप अच्छा काम करें। तो ये था आज का वीडियो। जल्दी जल्दी अगर आपको लगता है कि आप एक जनरल वर्कर भी हैं और आप ये काम कर सकते हैं, तो आप ऑफिस के नंबर पे अभी कॉल कीजिए, अभी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कल की कल मेडिकल के लिए चाहिए, काम खत्म। हाँ, मेडिकल का तरीका फिर से अलग हो गया है, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको पता होगा कि पहले मेडिकल सीधे जाओ मेडिकल सेंटर में, बोलो मलेशिया के लिए मेडिकल करना है, 6,000 रुपये वो लेते थे और मेडिकल हो जाता था। अब मेडिकल उस हिसाब से नहीं होता है। अब मेडिकल का जो प्रोसेस रह गया है वो है, वहां पे आप सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो सिर्फ ऑथराइज एजेंसीज बुक कर सकते हैं, तो उसका 3,000 पहले लगता है। वो मलेशिया गवर्नमेंट की फीस है, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सेंटर की फीस 5,000 है। पहले जो चीज 6,000 6,500 में होती थी, अब वो 8,000 में हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, और 1 अप्रैल से तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा पूरा। वो फिर उसके बाद हम बताएंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजिंग की है। इसका वीजा आना भी 31 से पहले पहले है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो सीरियस होगा वही जाए, ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं है, आपके पास मेडिकल के लिए पैसे नहीं है, वीजा के लिए पैसे नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत जाए, नहीं तो फिर बिना मतलब आपका नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।